माई पाठशाला के सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। आज देखो मैं एक छोटी सी वीडियो कर रहा हूँ स्मार्ट बुक को लेके, क्योंकि स्मार्ट बुक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप परचेज करने का सोच रहे हो या आप परचेज करने का नहीं सोच रहे हो, इन सभी केसेस में स्मार्ट बुक के सारे फीचर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो एक किताब बनाई गई, किताब के टाइटल में स्मार्ट बुक जोड़ दिया गया। तो यार देखो हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि स्मार्ट बुक टाइटल जोड़ देंगे और कुछ इनोवेटिव काम करेंगे नहीं। देखो कुछ तो इनोवेशन किया गया है। आपने देखा कि शिवम और अभिषेक दोनों ने 50 के अंदर रैंक बनाई है और वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये किताब पढ़ो। अभिषेक ने आपको ये बोला कि 2.5 महीने पहले मेंस से उन्होंने ये किताब इस्तेमाल की, और जो बच्चे शुरू से स्मार्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसके आने का वेट कर रहे थे, उनको ये पता है कि 1 जनवरी को तो हमने लॉन्च किया है। तो किसी ने अभिषेक से ये सवाल नहीं पूछा कि 2.5 महीने पहले कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि ये अभिषेक और शिवम ये हमारे बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो स्पेशली आपको याद होगा कि एक पीडीएफ भी रिकमेंड किया कि वोकैब के उज्ज्वल सर की ये पीडीएफ पढ़ लो। तो अभिषेक को हमने, जो हमारा कंटेंट बनता है, बन तो पहले जाता है ना, उसे टाइप करने जाने में फिर आप तक पहुंचाने में समय लग जाता है। तो हमने जो उसका पीडीएफ वाला वर्जन है ना, वो हमने ऑलरेडी पहले से भेज रखा था, क्योंकि हमें पता था कि ये बच्चे रिजल्ट निकाल लेंगे। जैसे अभिषेक की बात मैं बोलूँ तो अभिषेक का लास्ट ईयर ही मैथ्स में 195 स्कोर था। तो मैथ उसका प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम जो था, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम इंग्लिश थी। मुझे पता था कि बच्चा अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर गया तो वो रैंक बना जाएगा। सो रैंक बना गया। अब रैंक बनाने के बाद आदमी किसको रिकमेंड करेगा? यार जो पढ़ेगा वही तो रिकमेंड करेगा ना, कुछ ऐसी चीज़ तो रिकमेंड करेगा नहीं। तो इस वजह से स्मार्ट बुक रिकमेंड की गई। तो आज मैं छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बता चुकूँ कि स्मार्ट बुक के फीचर्स क्या है। मैं वीडियो के अंत में उस पीडीएफ की भी बात करूँगा जो वोकैब की मैंने अभिषेक को दिया था और जिसकी डिमांड अभी चल रही है। सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, सर हमें भी पीडीएफ दे दो, हमें पीडीएफ दे दो। तो वीडियो के अंत के सेशन में मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस पूरे के पूरे बुक के फीचर्स को बताना प्रेफर करूँगा, ताकि जिन लोगों ने खरीद लिया उनको अच्छे से जानकारी हो जाए कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है और मेरे सपोर्ट पर से थोड़ा बर्डन कम हो जाए। दूसरी चीज़ है कि जो लोग परचेज करने वाले हैं उनको भी जानकारी होना चाहिए, और जो लोग परचेज नहीं कर रहे हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब जब तक आप किसी प्रोडक्ट के विषय में जानोगे नहीं कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है, तब तक आपका डिसीजन लेना सही नहीं होता। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम में आपको ब्रीफ करें कि हमने स्मार्ट बुक में क्या ऐसा काम किया है। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम हमने इस किताब में सॉल्व करने की कोशिश की है। तो मैं चर्चा करना चाहूँगा उन सभी प्रॉब्लम्स की जो आपको एसएससी के तैयारी के दौरान फेस करना पड़ता है, और हमारा फोकस हमेशा हिंदी भाषी बच्चे रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे को कोई भी किताब दे दो, उनकी इंग्लिश अच्छी होती, नहीं भी पढ़ के जाएंगे ना तभी भी 150-60 नंबर स्कोर करना उनके लिए बहुत मामूली सी बात है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, बचपन ही ऐसा बीत रहा होता है कि वो सॉल्व करके चले जाते हैं। जैसे बीएससी का बच्चा या बीटेक का बच्चा मेंस में 135-40 नंबर मैथ में तो ऐसे ही कर लेता है, वैसे ही उनका इंग्लिश का सीन रहता है कि इंग्लिश में वो 140-150 नंबर तो आसानी से कर लेते हैं अगर ना भी पढ़े तो मेरा पूरा फोकस इस किताब को बनाते वक्त हिंदी भाषी बच्चे रहे हैं। हिंदी भाषी बच्चों में वो सारे के सारे स्टेट कवर होते हैं और सारे के सारे वो बच्चे कवर होते हैं जिनको इंग्लिश में परेशानी होती है। तो चलो अब बात करते हैं, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा प्रोडक्ट को समझने के लिए कि ये इंग्लिश स्मार्ट बुक जो है ये ऐसा इस किताब में क्या बनाया गया है। देखो मैं 1 बाय 1 बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व की गई है। देखो ऑर्गेनाइज कंटेंट, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे जब हम कंटेंट पढ़ते हैं तो एक हमारा थ्योरी का पोर्शन होता है या रूल का पोर्शन होता है, जिसके लिए हम एक अलग किताब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक किताब में पता चला कि कंटेंट सही से लिखा गया है और सही से नहीं लिखा गया है, फिर हम दूसरा ढूंढते हैं, फिर हम तीसरा ढूंढते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। और ज़्यादातर जो किताबों में जो थ्योरी का पोर्शन है वो अनऑर्गेनाइज था, मतलब वो ऑर्गेनाइज था ही नहीं कि आप नाउन पढ़ना स्टार्ट करो और आपका एक किताब से कवर हो जाए। तो चलो तभी भी होता है कि नहीं ठीक है हम थ्योरी के लिए ये बुक बाई कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम दूसरी बुक बाई कर लें, समझ रहे हो ना। फिर दूसरा प्रैक्टिस के लिए बुक अगर बाई करने जाओ तो कहीं पे भी ऑर्गेनाइज्ड आपको पीवाईक्यू नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप शुरुआती दौर पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो जो प्रीवियस ईयर की किताबें भी आती है वैसा सेट टू सेट आता है। सीएचएसएल का सेट मिल गया आपको, एमटीएस का सेट मिल गया, सीजीएल का सेट मिल गया, तो उससे इंडिविजुअल टॉपिक पे आपकी पकड़ नहीं बन पाती है। मतलब जो शुरुआती दौर पर जो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती थी। मतलब उस शुरुआती दौर की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको 1.5 साल 2 साल लग जाता है। तो मुझे एक बात ये पता था कि ये एक ऐसा दर्द है स्टूडेंट्स का जो शुरुआती दौर पे सॉल्व करना चाहिए। तो इस पे हमने अच्छा काम किया है। हमने कोशिश ये किया है कि हम वो जो शुरुआती जो दर्द होता है, मतलब आप नाउन पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको नाउन पे पूरा कमांड बन जाए, आप प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट करो, प्रोनाउन पे पूरा कमांड बन जाए, एग्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करो, एग्जेक्टिव पे पूरा कमांड बन जाए। तो इससे अगर हर छोटा छोटा टॉपिक अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो ओवरऑल टॉपिक भी बाद में आप प्रैक्टिस करके सुधार सकते हो। कि नाउन से कोई रैंडम क्वेश्चन आया, प्रोनाउन से कोई रैंडम क्वेश्चन आया, तो वो आपका दिमाग क्लिक करे। वो दिमाग तभी क्लिक करेगा जब इंडिविजुअल टॉपिक्स पे आपका कमांड है। तो एक तो हमने क्या काम किया, कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है और थोड़ा डिटेल किया है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट काम रहा है कि जो हम कंटेंट लिख रहे थे। और दूसरी चीज़ है कि कभी किसी बच्चे को पता नहीं चलता है कि किधर से शुरू करे किधर को ख़त्म करे। स्टार्ट और एंड कभी इंग्लिश में उसे मिलता ही नहीं, उसे लगता है कि पूरा संसार है, जितना पढ़ लो उतना कम है। तो हमने ये डिफाइन किया है कि नहीं, स्टार्ट यहाँ से करना है, एंड यहाँ को करना है। तो स्टार्ट और एंड हमने आपका क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। और स्टार्ट और एंड डिफाइन करने का मतलब है कि ये किताब पढ़ोगे आपको 95% से लेके 100% तक कंटेंट एग्जाम में डायरेक्टली इस किताब से मिल जाएगी। सीजीएल मेंस का पेपर आया है, शिवम ने पूरा का पूरा पेज बाय पेज खोल के दिखाया है, और मैं किसी दिन दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने आऊंगा तो मैं पेज बाय पेज मेंशन करके चला जाऊंगा यहीं पे कि बुक के कौन से कॉर्नर से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारा का सारा जो मेंस तक का कंटेंट है वो इस किताब में कवर है। अगर हम बात करें ग्रामर की, तो एक ये जो प्रॉब्लम है स्टार्ट और एंड, ये हमने खत्म किया है। दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, मान लो कि अगर आपने यार पैसा खर्च करके 4, 6, 10 किताबें रख ली, और कोई किताब अगर आपको समझ में अगर नहीं आ रही है, क्योंकि थ्योरी का पोर्शन अगर अच्छा नहीं दिया, तो आप टीचर के पास जाओगे। तो सारे बच्चों को लगता है कि चलो चलो यार नहीं समझ में आया, किसी कोचिंग में टीचर ज्वाइन कर लो और फीस दे दो, काम हो जाएगा। क्योंकि हर बच्चा गरीब तो है नहीं, कुछ माँ बाप के पैसे भी तो हैं, लेकिन उन बच्चों की भी तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है कि नहीं उन्होंने 10,000 फीस भर दिया या 5,000 फीस भर दिया, 2,000 फीस भर दिया, उनका भी सिलेक्शन तो एक साल में नहीं हो रहा है। और नहीं होने का मतलब हर चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना था वो था ऑर्गेनाइज करना। और किताब का जो टोन था, किताब का टोन अलग होता है और हमारे टीचर का टोन अलग होता है। तो हमने किताब को क्या काम किया, हमने किताब को टीचर के टोन में लिखा है। मतलब उसको पढ़ने के बाद आपको कभी लगेगा ही नहीं कि किताब अलग बोल रहा है, आपका टीचर अलग बोल रहा है। तो एक ये सिस्टम हमने किताब राइटिंग के वक्त ये हमने ध्यान रखा कि हम किताब भी टीचर के टोन में लिखेंगे, तो हमने बुक को टीचर की टोन में लिखा। तो एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व किया। उसके बाद जब यहाँ पे आती है तीसरी प्रॉब्लम, वो आती है पीवाईक्यू की, कि पीवाईक्यू के लिए दूसरी किताब आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा कि नहीं, हम पीवाईक्यू के लिए आपको अलग ढूंढने नहीं जाने देंगे, कि नहीं आप चलो ठीक है अलग किताब पढ़ो, एमबी पढ़ो, किरण पढ़ो या कोई और किताब पढ़ो। तो हम पीवाईक्यू हमने मेहनत करके छांट के एक जगह कंपाइल कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको एग्जाम का हाव भाव पूरा पता चल जाता है। अब कई बार क्या होता है, आपको प्रैक्टिस के लिए एडिशनल क्वेश्चन चाहिए होती है। कई बार हमको मन के अंदर आता है ना यार कि अगर प्रीवियस ईयर से हटके कुछ आ गया तो क्या करेंगे यार, हमारी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। तो हमने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की व्यवस्था की है क्विजेस के माध्यम से, और कंटिन्यूअस हम आपका क्विजेस की व्यवस्था पूरा करके चले। और ये किताब में ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने कंबाइन किया। तो ऐसा नहीं सर किताब से कैसे क्विजेस दे लेंगे, नहीं, हमने यार इसीलिए तो टेक्नोलॉजी का रोल आया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इस चीज़ को, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन को इसके अंदर कंबाइन किया हुआ है। तो जो एक प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअल टॉपिक को सीखने में ना, वो यहीं पे हमने खत्म कर दिया है। इसके बाद क्या है ना, चौथा जो पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट ये आता है कि मान लो आप किताब पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही, स्टिल आप टीचर को ज्वाइन करना पसंद करते हो। तो हमने ये डिसाइड किया कि देखो यार, एक अच्छा मास्टर तो हम चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं अच्छा मास्टर हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं अच्छा मास्टर नहीं हो सकता हूँ। तो मैंने एक टॉप नॉच टीचर ढूंढा, वो जिसको मुझे लगा यार ये वाला मास्टर है जो हमको पढ़ाएगा। अब मैंने ये क्यों चुना कि वो हमको पढ़ाएगा, मैं यूपी बोर्ड का लड़का हूँ और मैं बहुत ब्रिलियंट रहा हूँ बचपन से, और मैं बहुत कलाकार भी हूँ, और अपने देहाती भाषा में बोलते हैं बहुत हरामी लौंडा इसको। कुछ होते हैं ना, पढ़ाकू बड़े होते हैं लेकिन बड़े परेशान करने वाले टीचर को होते हैं। तो मैं ऐसा था कि नहीं, मैं किसी भी टीचर को परेशान कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा टीचर चूज किया जिसके पास नॉलेज का भरमार हो और वो सिस्टम से चीज़ों को पढ़ाए, वो हमारे सिस्टम से चीज़ों को पढ़ाए। तो उसने क्या काम किया है, उसने पूरा का पूरा ये आपका बुक है उसने अच्छे से पढ़ा रखा है, और उसकी गहराई हमने पूरा कवर किया है। हमने कंटेंट को 0 से स्टार्ट किया है और उसकी पूरी गहराई में गए हैं। लेकिन गहराई कवर करते वक्त हमने ध्यान रखा है कि एक जगह जाके हमने बताया कि सीजीएल का पैरामीटर यहीं खत्म होता है। उसके बाद हमने थोड़ा और बढ़ाया कि अगर आपके चरस और बुई हुई है और आपको पढ़ना है तो देखो भाई, चरस बुई है तो आप पढ़ लो, हम मना कर रहे हैं बस इतने ही तक पढ़ो। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि नहीं हम सीखना चाहते, चरस है तो आगे पढ़ लो, क्योंकि हम भी पीछे नहीं रहना चाहते। लेकिन हम एक सिस्टम देना चाहते हैं कि दिस इज द बाउंड्री लाइन, यहीं तक आप पढ़ो, इसके बाद सीजीएल आपका खत्म हो जाता है। अगर आपको नॉलेज के लिए और पढ़ना तो आप आगे चले जाओ। ये हमने इसलिए किया है ना कि हम ये चाहते थे, गांव देहात में बहुत सारे टीचर हैं जिनके पास बच्चे जाके पढ़ते हैं, वो भी एक बुक को बाई कर ले, खुद इस किताब से सीख ले, इस किताब से सीखने के बाद उन बच्चों को कंटेंट पहुंचा दे। तो हमारा पूरा विजन ये था कि हम लोगों तक कंटेंट पहुंचा पाएं, रेलेवेंट कंटेंट पहुंचा पाएं। तो इस टीचर को पढ़ के, इस बुक को पढ़ के, जो कई बार क्या होता है ना, लोकल जो लोग पढ़ा रहे होते हैं तो पूरी तरीके से कैपेबल नहीं होते, लेकिन इस बुक की मदद से वो भी अपने बच्चों को क्वालिटी शिक्षा दे पाएंगे, एसएससी में सिलेक्शन करा पाएंगे। इस नजरिए से भी हमने इस किताब को लिखी है। तो हमने यहाँ पे टीचर की व्यवस्था की प्रॉपर, हर एक चीज को वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने इसमें कंबाइन किया है। और दूसरी चीज है कि एक टीचर से मुझे पता था आपको संतुष्टि नहीं होने वाली है, तो हमने 5 टीचरों की व्यवस्था की है। 2 टीचर का कंटेंट, एक टीचर का कंटेंट परफेक्टली रिकॉर्डेड है जो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, और दूसरे टीचर का जो कंटेंट है वो रनिंग में है। बाकी 3 टीचर के जो कंटेंट है वो अपकमिंग है। जैसे
बिहार का कोई अगर बच्चा है तो बिहार का टीचर उनको लगता है पढ़ा दें उनके अपने टोन में ना, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम हर बच्चे का जो टोन है उनके लोकल टीचर के साथ मैच कराना चाहेंगे अच्छा टीचर मिलने के बाद। तो यहाँ से जितने भी हिंदी भाषी बच्चे हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं इन दोनों टीचर के साथ। आगे चल के हम इसमें और इनोवेशन करेंगे ताकि हर बच्चे की नीड को हम एक किताब से सेटिस्फाई कर सकें। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था हमने किया है। उसके बाद हमको ये पता है कि कितनी भी व्यवस्था हम कर दें लेकिन बच्चा बीच में भटकता रहता है। वो मतलब ऐसा नहीं होता कि एक लाइन पढ़े और लाइन पढ़े सीधे निकल जाए, बीच बीच में भटकाव आता रहता है। तो वो कई बार गलतियां करेगा, उसको डाउट्स होगा, उसको संतुष्टि के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो हमने एक डाउट सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है। अभी हम दिखाएंगे, पूरे बुक में दिखाएंगे पूरा का पूरा कैसे ये बुक में लाइन है। तो एक डाउट सपोर्ट सिस्टम हमने बिल्ड किया है। उसके बाद कई बार क्या लगता है कि जैसे मान लो हम गांव के किसी कोने में ऐसे कमरे में बैठ के दिन भर रात भर पढ़ रहे हैं, फिर मन के अंदर चलता है यार बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, कैसे पढ़ रहे होंगे, उनका रैंक कैसे बन रहा है, ये भी अंदर से होता है। तो हमने क्या काम किया ना, एक ग्रुप क्रिएट किया है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बुक में कंबाइन किया कि ये बुक जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे ग्रुप में आ जाएंगे। और जब ग्रुप में आ जाएंगे तो एक दूसरे से भी बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। तो पता चलता रहेगा कि उनकी और बाकी लोगों की रैंकिंग कैसी चल रही, बाकी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और ये सारा का सारा ना ये हमारी मॉनिटरिंग में हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि फेसबुक और टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे सब जगह ग्रुप बना सकते हो, लेकिन आपको पता है उसमें ज़्यादातर टाइम तो ऐसा होता है जब मार्केटिंग प्रमोशन और बहुत फर्जी फर्जी की बातें चलती रहती है, उसमें काम की बातें नहीं होती। तो ये हमारी मॉनिटरिंग में चल रहा है कि यहाँ पे अगर किसी ने उल्टा सीधा काम किया तो उसे बाहर निकाल देंगे। और हमने टूल ही ऐसा बिल्ड किया कि उसमें आप सारा काम नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आप पढ़ाई रिलेटेड ही काम कर सकते हो, क्योंकि वो हमारी टेक्नोलॉजी में बिल्ड है। वो गूगल का, टेलीग्राम का, फेसबुक का, मतलब अलग अलग व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। मतलब वो जो ग्रुप है वो हमने बनाया है, तो हमने वो स्टडी के पर्पज से ही टेक्नोलॉजी बना रखी है उसमें। इसके बाद एक जो चीज़ है जो मुझे लगता था, हमेशा हर बच्चा ये चाहता है यार टॉपर से थोड़ी बातचीत हो जाए यार तो बात मज़ेदार हो जाए, तो इसकी भी व्यवस्था हमने की है। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हमने की है क्योंकि हमको पता है कि इसके बाद बस किसी बच्चे को और कुछ चाहिए नहीं होता है। ये क्या होता है ना, ये बहुत पहले मैंने एक बात सिखाई थी, ए से बी का रास्ता। ए से बी का रास्ता ये होता है, ए से बी का रास्ता स्ट्रेट लाइन होता है, और ए से बी का रास्ता ये भी होता है, ए से बी का रास्ता ये भी होता है, और ए से बी का रास्ता होता ही नहीं है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा रास्ता है। स्मार्ट बुक जो है ये ए से बी का रास्ता है हमने, और बाकी रिसोर्सेज भी आप पढ़ोगे तो पहुंचोगे, समझदार हो तो घूम फिर के भटक भटक के पहुंचोगे, लेकिन ए से बी का जो रास्ता है ये शॉर्टेस्ट पाथ हमने बनाया है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, समझ रहे बात, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाया है। अब मैं चाहूंगा कि मैं पूरी की पूरी जो किताब है ना वो मैं आपको दिखाऊं। आप पहले किताब देखिए, किताब मैं पूरा वॉक थ्रू कराता हूँ। जैसे आपको किताब मिलेगी ना, किताब कुछ स्टार्ट में ये आता है, इसमें हमने ये रखा है मोस्ट एडवांस बुक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब कि हमने सब कवर किया है। मतलब आप कुछ भी कोई भी किताब खरीदने जाइए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बहुत डिटेल कवरेज है। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो ये पूरा का पूरा आपको स्टार्टिंग में, और एक पॉइंट और मेंशन कर रखा हमने, यूजफुल और टीचर्स के लिए यूजफुल है। और तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है ना तो यार ये किताब मंगा ले। और आपसे ज़्यादा बेहतर कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता कि बाकी जो किताबें अवेलेबल है उनमें और इनमें क्या फ़र्क है। आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व कर देगा। आप अपने बच्चों को सिर्फ यही किताब सीधे सीधे पढ़ा जाओगे ना, तब भी उनका रिजल्ट ना बहुत ज़्यादा आप इंप्रूव कर जाओगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास किताब यूज करने का इंस्ट्रक्शंस है। आपको सीधे सीधे बताया जाएगा कि आपको कैसे ये किताब यूज करना है, कि आपको माई पाठशाला का ऐप डाउनलोड करना है, आपको ई बुक के सेक्शन में जाना है, आपको QR कोड स्कैन करना है। जिस बच्चे के पास ये बुक पहुंच रही, सबसे पहले तो देखो हमने लगाया ताला लगाने के पीछे एक रीजन था कि आपको ये पता चले ये साधारण किताब नहीं है, ये किताब लॉक है, इसको करना है आपको अनलॉक करने के लिए आपको क्या है, ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। जैसे QR कोड स्कैन करोगे आपका जो है बुक हो जाएगा अनलॉक। उसके बाद आती है फैकल्टी। अगर आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ एक्सेस करना हो तो आप यहाँ पे किसी भी फैकल्टी को अनलॉक कर सकते हो। जैसे मेरा बुक रजिस्टर्ड है, मैं आपको लगे हाथ करके दिखाता हूँ कि कैसे जंप होता है। देखो ये है मेरा बारकोड, यहाँ से हम करेंगे इसको स्कैन। देखो एक तो इसका QR कोड इतना है ना, खुल गया, सीधा सीधा खुल गया। आप सीधे सीधे लैंड हो जाओगे, आपके पास आ जाएगा व्यू कोर्स, आप सीधे सीधे कोर्स जाके देख सकते हो। तो इतना सुपीरियर क्वालिटी हमने टेक्नोलॉजी में बनाई है कि आपका जो स्पीड है ना वो खराब नहीं होगा। अगर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अब इसके बाद हम वापस आके चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे जैसे चलते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉपर्स के विषय में जानकारी। इसका प्रीफेस है। देखो प्रीफेस यार, देखो मेरी अपनी खुद की लाइन है, वो मेरा स्ट्रगल है, यही स्ट्रगल हमने बयां किया है। ये जैसे ही पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा कि भाई ये लड़का ना वो देहाती लौंडा है जिसने अपना स्ट्रगल स्टोरी पूरा लिखा है, अपनी पूरी मेहनत लिखी है, और मेहनत के बाद हमने लिखी है। आपको पता है ना, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं अब इसको क्या इंग्लिश आती होगी, ये क्या इंग्लिश पढ़ाया है। पढ़ भाई किताब। जो ये बात बोलता है मैं उसको अपने ठेठ भाषा में बोलता, पढ़ भाई।
ये किताब पढ़ और कंपेयर करके देख ले कि ये लौंडा क्या कर सकता है। अरे पीछे का मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर ले यार, किधर से आया हूँ मैं, तेरे को पता चल जाएगा कि भाई क्या हूँ और क्या औकात है मेरी, वो भी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके पास टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है। अपेंडिक्स में हमने जो डाला है, देखो यहाँ तक जो है पार्ट 6 तक वो आपका सीजीएल का सिलेबस है। अपेंडिक्स जो है ये हमने डिटेल में रखा है कि ग्रामर के अगर और डेप्थ में जाना है और गहराई में जाके ग्रामर सीखना है तो आप अपेंडिक्स पढ़ सकते हो। और एक बार आप पूरा कवर कर लो, थोड़ा सा समय जो बचेगा जो हम बचा रहे हैं उसमें आप अपेंडिक्स भी कवर कर सकते हो। इसके बाद जैसे यूनिट 01 है, यूनिट 01 में जैसे ये आया आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, तो मैं सभी बच्चों को सिर्फ ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ना हो और अगर आप शुरुआत कर रहे हो, सीधे आओ, दिस इज द QR कोड, आप स्कैन करो। जैसे स्कैन करोगे आपके पास लेक्चर्स प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जय है। देखो आपको जय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं। तो दिस इज द थिंग कि आपको ये समझना है कि ये जो चीज है ये कितना तगड़ा और कितना सही है। पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक। अब इसके बाद मैं आपको और लेके चलूंगा, नाउन के चैप्टर पे लेके चलता हूं, है तो बहुत सारा हमने इसमें बिल्ड कर रखा है। और यहां सबसे पहले मैं रोकना चाहूंगा, एक तो ये हमने QR कोड लगाया है कि अगर आपको किसी तरीके का डाउट होता है पढ़ते वक्त तो दिस इज इट, आप किसी टीचर से पूछना चाहो, आप यहाँ पे QR कोड स्कैन करो और दिस इज द चैट बॉक्स, आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो। मैसेज डाल के आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हो। किसी भी चैप्टर में किसी भी जगह कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कशन करो, हमारा सपोर्ट सिस्टम आपको रिप्लाई करेगा प्रॉपर। तो यहाँ पे सीधा सीधा कन्वर्सेशन कर सकते हो, सीधा सीधा बात कर सकते हो। कोई भी अगर आपको बीच में डाउट हो आप फोटो खींचो, फोटो खींच के भेज दो कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। जरूरत पड़ती है तो हम आपको कॉल करके जो है जवाब देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो वीडियो कॉल करके हम आपको जवाब देंगे। तो हम अपना ज्यादातर टाइम लाइव सेशन में स्पेंड करने के बजाय आपके डाउट सॉल्व करने में हम अपना स्पेंड करना चाहते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है और मैं सीधे सीधे जंप करके लेके जाना चाहूंगा आपको नाउन के चैप्टर में, जहां पे मैं आपको ब्रीफ कर सकूं कि सबसे स्पेशल काम क्या है, क्योंकि नाउन का चैप्टर जो है वो थोड़ा शुरुआत है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ नाउन का चैप्टर हमने टीचर के टोन में कैसे लिखा है। नाउन का चैप्टर 6 लेक्चर्स में इंक्लूड होता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक डेफिनेशन एंड टाइप लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 02 में हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल लिया। ये हमने अरेंज किया है कि लेक्चर 1 इस तरीके से लिखा होगा, उसके बाद लेक्चर 2 लिखा जाएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब ये किताब इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है कि आपको इवन दो QR कोड स्कैन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन है बेसिक डेफिनेशन एंड टाइप 1 टाइम रीड प्लस 1 टाइम रिवीजन। मतलब हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि इसको एक बार रीड करना है और एक बार आपको इसको रिवीजन करना है। इससे 2 बार से ज्यादा लेक्चर 01 को आपको पढ़ना नहीं। कई बार आपको यही पता नहीं होता, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, गांव के हो थोड़े से, तो पता ही नहीं चलता, आप हर लाइन रटते हो। तो हमने इसमें मेंशन कर रखा कौन सी लाइन आपको एक बार रीड करना है, एक बार रिवाइज करना, कौन सी लाइन जो है स्किप कर देना है। अब मान लो आपको इसको पढ़ना है, तो अगर आप बिगनर हो तो बिगनर के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो इंपॉर्टेंट, वो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, QR कोड स्कैन करना है। और QR कोड स्कैन करने के बाद आपको बुक अपने पास रखना है। रखने के बाद आपको सीधे सीधे सबसे पहले लेक्चर देखना है और आपको नोट्स कहीं और नहीं बनाने हैं। समझ रहे हो ना, नोट्स कहीं और नहीं बनाने हैं। मैं और करीब से दिखा दे रहा हूं, आपको ना यहीं पे नोट्स बनाना है। मान लो टीचर पढ़ाते वक्त थोड़ा गहराई तक जाएंगे, ऐसा नहीं कि इसको खड़े होकर सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया है, इसकी गहराई में गए हैं, तो आप अपनी पेन से इसी पे नोट्स बना सकते हो। क्या कर सकते हो, इसी पे नोट्स बना सकते हो। तो आपको सारा का सारा काम इसी पे करना है, आपको अलग से नोटबुक नहीं रखना है ताकि रिवीजन हो सके। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरी की पूरी चीज लिखी गई है। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर हमने पूरा प्रॉपर डिटेल रखा है और लाइन बाय लाइन हर जगह हमने मेंशन कर रखा है कि क्या आया है एग्जाम में, कितनी बार रिपीट होता है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, क्या आपको मेहनत करना चाहिए, क्या मेहनत नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि इंपॉर्टेंट रूल ऑफ रिमेंबर, 5 टाइम रिवीजन मैंने मेंशन कर रखा है, क्योंकि ये इस पे बेस बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 4-5 बार रिवाइज करोगे फिर भूल जाएगा, फिर रिवीजन करना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे हमने यहीं पे मेंशन कर रखे प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं। उसके बाद हमने जो इसके लास्ट वाला सेक्शन रखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी देखना, ये लेक्चर 06 PYQ एंड एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हमने 2004 से क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट किया है। पहले यहाँ पे देखो 2004 का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, फिर कवर करते 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 अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके SSC के एग्जाम में हमने सब कवर कर रखा है, कुछ नहीं छोड़ा है हमने, पूरा जो है अब तक का 112 क्वेश्चन कवर किया है। तो हम कवर सारा का सारा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद हमने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है इसके अंदर कि अगर आपको इसके बाद भी अगर जरूरत हो तो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैंने साथ में मेंशन कर रखा है सेकेंड राउंड, मतलब एक राउंड आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करके जाना है, जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे तब सेकेंड राउंड में आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जाना है। तो हमने पूरा का पूरा प्रॉपर सिस्टम बिल्ड किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो।
अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यही किताब फॉलो करना है और सब काम करना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, ये सारा का सारा जो रिसोर्स है, ये कलेक्ट करने में आप अपने पूरे लाइफ साइकिल में 5,000 रुपये तो खाली किताब और टीचर का कोर्स परचेज करने में खर्च करोगे। समझ रहे हो बात ना? ये इसका जो वर्थ है ना, 5,000 खर्च करोगे तभी भी आपको ये नहीं मिल पाए। 5,000 खर्च करने के बाद अगर आपको ये मिल जाए ना, तभी भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, तभी भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। आप 1 साल के बाद अगर दूसरे साल भी अगर आप एग्जाम कर लो ना, तभी भी राहत मिल जाए। लेकिन आप इससे ज़्यादा पैसा खर्च करके बाहर दिल्ली और बाकी जैसे पटना जैसी जगहों पे जाके या फिर कानपुर जैसी जगहों पे आके रहने, खाने पीने बहुत सारा पैसा डालते हो। बहुत सारा पैसा डालने के बाद भी इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए 4-4, 5-5 साल लग जाता है। और कई बार क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता यार कि किधर मिलेगा, डिप्रेशन और मतलब ये नहीं मिलता है आपको, और भी बहुत सारा कुछ मिलता है। और अल्टीमेटली रिजल्ट कौन निकालता है? IIT का पढ़ा हुआ लड़का रैंक फोड़ रहा है, NIT का पढ़ा हुआ लड़का रैंक फोड़ रहा है, DU का पढ़ा हुआ लड़का जो है रैंक फोड़ रहा है। और जो बच्चे रैंक फोड़ सकते हैं वो रैंक फोड़ ही नहीं रहे, वो फाइट में नहीं है। यूपी और बिहार के बच्चों का एक सीन मैं बताता हूँ, इनकी मैथ्स बहुत तगड़ी होती है। ये मार कहाँ से खाते हैं? अंग्रेजी से। तो आपको अंग्रेजी से मार नहीं खानी है। हिंदी भाषी बच्चे जो ये मार खाते हैं ना, ये अंग्रेजी से, इसके लिए हमने सोल्यूशन बनाया है। और दूसरी बात मैं आपको बोलूँ कि जो ये PDF की डिमांड चल रही है, जो PDF की डिमांड चल रही है, मेरा 90 डेज़ का कंपाइलर है। 4 साल हमने बहुत मेहनत की है भाई इस पर, ठीक है। ये हमारा वो वकैब का बुक है, जो ये वॉल्यूम 2 है, ये वकैब का बुक है। ये अभिषेक को हमने स्पेशली इसलिए दिया था क्योंकि हमें पता था ये लड़का रैंक निकालेगा। उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मदद, और वो रैंक फोड़ देगा। और अभिषेक ने रैंक फोड़ दिया है। तो ये बुक अब हम पब्लिकली लेके आने वाले हैं, जो 10 मार्च के आसपास तक आप लोगों को मिलेगा। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये PDF हम आपको मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड पे नहीं दे सकते, क्योंकि मतलब आप ऐसे समझो कि यहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए एक चीज़ को जब कंपाइल करना होता है, जैसे इस किताब को बनाने में सिर्फ मेरा अकेले का रोल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, बहुत सारे टॉपर्स ने इस पर मिलकर बनाया है। एक एक क्वेश्चन को उसके सही पोजीशन पे रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना तो फिर देश भर की किताबें बनी हुई है, एक और किताब रिलीज़ कर देते, इतनी अच्छी रेटिंग नहीं होती। 4.95 रेटिंग ऐसी मतलब रेटिंग नहीं बनती है, समझ रहे हो ना। तो ये जो बुक है, ये अभी आपको 10 मार्च के आसपास तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके पास अवेलेबल करा लूँ। और लेकिन ये ना हम ऐसे नहीं भेजेंगे आपके पास, क्योंकि इसकी भी वोकैब की प्रॉब्लम ग्रामर से ज़्यादा बड़ी है। तो जब हम आपके पास भेजेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजेंगे कि 3 महीना 90 दिन और उसके बाद आपको 91 दिन लेना ही नहीं है। 90 दिन में आपको रट भी जाए, 90 दिन में आपको रिविजन भी हो जाए, और 90 दिन का जब आखिरीवा दिन हो तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगे कि ये PDF उठाओ, कहीं से कुछ भी पूछो, मुझे सब याद है। ये वाली फीलिंग होना चाहिए। तो वो एक सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं मैं, और ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं जिसको आपको मिलने के बाद आपको लगेगा कि नहीं सर ने देखो कुछ तो काम किया है। तो मेरे इस 90 दिन के जो है PDF के लिए ना आप थोड़ा सा वेट कर लो। देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर एग्जाम नजदीक है, फटाफट दे दो, समय नहीं मिलेगा। देखो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे समझो कि जब भी यहाँ पे हम कुछ चीज़ बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबकी सैलरी जानी होती है, ठीक है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका जो पैसा है आपकी जेब से कम खर्च हो और जल्दी से जल्दी आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो। जैसे 5,000 से ज़्यादा जो आप खर्च करते हो इस कंटेंट को इकट्ठा करने में, ठीक है, वो हम 600 रुपये के प्राइस पॉइंट पे लेके आए हैं। ये 600 रुपये का प्राइस पॉइंट अभी है। फाइनली जब इस प्रोडक्ट के विषय में सब लोग अच्छे से जान जाओगे तो मैं अभी ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में किसी का मुझे दिल नहीं दुखाना यार, नहीं बाद में आप बोलोगे कि दिल दिखा दे रहे हो। इस प्रोडक्ट का प्राइस मैं हमेशा 1000 रुपये के आसपास रखूंगा, मतलब ये 1000 रुपये इसका प्राइस पॉइंट है। अभी ये 600 रुपये है। जब इस किताब के विषय में सब लोग अच्छे से समझ लोगे, सब लोग अच्छे से जान लोगे, पता चलने लगेगा कि ये वैल्यू फॉर मनी है, तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 1000 रुपये के आसपास रहेगा, क्योंकि MRP भी आपको पता है, MRP भी 1000 रुपीज़ प्रिंट है। तो इस पर जाके ये रुक जाएगा। मैं इसे इसका प्राइस जो है कट करके नीचे नहीं लेके आऊँगा। ये 600 रुपये में अभी है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगले 4-5 महीने में 1000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे जाके ये टिकेगा। और सब के सब लोग, जो लोग इंग्लिश से परेशान हो, स्पेशली जिनकी इंग्लिश अच्छी है यार, उनको ये किताब परचेज करने की क्यों ज़रूरत है। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो यार देखो इसे ले लो, इसे अच्छे से पढ़ो और सही से मेहनत करो। इसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें किसी रिसोर्स पे मत जाओ। देखो हम अगर 2 रिजल्ट निकाल सकते हैं अंडर 50, और मुझे लगता है कि माई पाठशाला के इतिहास में ये 2 अंडर 50 रैंक सबसे बड़ी रैंक है। और हम ये चाहते हैं कि मतलब हम 100, 200, 300 के अंदर बहुत सारा यूपी बिहार से बच्चा ले पाएँ। यूपी बिहार मतलब हम MP और राजस्थान नहीं छोड़ रहे हैं, स्पेशली हिंदी भाषी बच्चा जो है वो हम चाहते हैं कि 100 के अंदर बहुत सारा रैंक बनाए।
और अभिषेक भी हमारी बहुत मदद कर रहा है, और अभिषेक ने भी ये डिसाइड किया कि 15 महीने वो घर जाके आराम नहीं करेगा, आप लोगों की बहुत सारी मदद करने वाला है। और मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ कि हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई अभिषेक वीडियो लेके आता है। तो आप लोग जितना अभिषेक से सीख सकें वो अभिषेक से सीखें। अभिषेक से जो आप सीख सकते हैं वो मुझे लगता है कि अभिषेक का मैथ्स बहुत अच्छा है। अभिषेक के बाद मैथ्स में जितने अप्रोच हैं, जिस तरीके से कल मेरा अभिषेक के साथ डिस्कशन चल रहा था, जब वो पहला वो 3 गुना फास्टर वाली वीडियो जो गई है, तो हम बैठ के सॉल्व कर रहे थे, तो मेरा मैथ खुद में काफ़ी अच्छा है। तो मुझे उस वक्त पता चला कि नहीं अभिषेक के पास मैथ्स अच्छा है और मेरे से लिटरली कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं कभी भी अपने आगे किसी को मैथ्स में नहीं सीखता हूँ। वो पहला ऐसा बच्चा है जिसको देख के मुझे लगा कि नहीं यार, मैथ्स में मतलब लिटरली कुछ सिखाने लायक है। तो एक वो चीज़ है। तो अगर आप कुछ सीख सकते हो तो अभिषेक से मैथ्स में सीखो। और अभिषेक जब तक है हमारे साथ और जितना वो सिखा सकता है और जितना वो विलिंग है, तब तक ये प्लेटफॉर्म आपको मैथ्स के फॉर्मेट में मदद करता रहेगा। और इंग्लिश के लिए तो हमने कंप्लीट सोल्यूशन बना रखा है। आप लोग इधर उधर भटकिए मत, चुपचाप इसे बाई कीजिए, चुपचाप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इंटरनल सपोर्ट सिस्टम की मदद कीजिए। और इस वक्त इतना ही है। और एक और चीज़ है कि अगर मान लो आप जब हमें आर्य सपोर्ट सिस्टम को कॉल कर रहे हो ना, तो देखो मंडे से लेकर सैटरडे तक 12 से लेके शाम को 8 बजे तक ऑफिस आवर्स है। इसके अगर आजू बाजू करते हो तो एक दिन का आपको संतोष रखना पड़ेगा। अगले वर्किंग डे में हमारी जो सपोर्ट टीम है ना, वो आपके पास जरूर पहुंचेगी। और एक बात मैं आखिरी में और कहना चाहता हूँ। देखो, एक बार मैंने माई पाठशाला के बच्चों का दिल दुखाया है। दोबारा मेरा माई पाठशाला के किसी भी बच्चे का दिल बिल्कुल दुखाने का मन नहीं है। गलती से अगर आपने ये प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, अगर आपने स्मार्ट बुक परचेज कर लिया, अगर आप खुश नहीं हो ना, आप हमारे सपोर्ट को कॉल करो। कॉल करके आप हमें बुक रिटर्न कर दो। हमें ये 600 रुपये नहीं चाहिए अगर आप इस किताब से खुश नहीं हो। हमें पैसे तभी चाहिए जब आप किताब से खुश हो, जब आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको लगे कि नहीं ये किताब अच्छी नहीं है, आप हमें वापस भेज देना, हम मुस्कुरा के इसको रख लेंगे। हम एक बार भी आपको मना नहीं करेंगे कि नहीं हम किताब नहीं रखेंगे। सब लोग जम के पढ़ाई करो। 70-80 दिन रह गए हैं आपके फेज 1 के पहले, और CHSL का एग्जाम भी है, तो उसके लिए ठीक है ना। अभी के लिए इतने बच्चे लोग।